सीन। शहर की सुबह। ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें, भागते हुए लोग। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सबकी नजरों में रहते हैं। एक खूबसूरत आदमी, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल। लोग उसकी ओर देखते हैं, जो जिंदगी के मंच पर ऐसे चलते हैं जैसे किसी उपन्यास या फिल्म के मुख्य किरदार हों। भीड़ के कोने में कुछ साधारण लोग, कोई ध्यान नहीं देता, और कुछ लोग जो परछाइयों में रह जाते हैं। सीन फिर से वही आदमी। स्पष्ट था, गुलाब वाला आदमी, पहली ही किस्म का इंसान था। महिला खुद को आईने में देखती है, थकी हुई आंखें। और मैं बिल्कुल उसकी तरह नहीं थी। सीन। फूलों की दुकान। महिला गुलदस्ता आगे बढ़ाती है। वॉइस। ये रहा वो गुलदस्ता जो आपने ऑर्डर किया था। सीन। आदमी महिला को देखता है। एक पल की खामोशी। मैं हमेशा से एक साधारण इंसान रही हूँ। शायद इसीलिए उसने मेरे दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ दी। उस दौर में जब मेरे पास किसी और चीज़ के लिए वक्त ही नहीं था। काम और अपने पति के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। दोस्त अचानक चौंक कर हेसू की तरफ देखती है। ओ माय गॉड। दोस्त उत्तेजना में इधर उधर हाथ हिलाती है। तुमने देखा, उसने ऑर्डर तुमसे लिया जबकि मैं यहीं खड़ी थी। दोस्त का चेहरा थोड़ा नाराज, थोड़ा हैरान। दोस्त अचानक गंभीर होकर हेसू के पास झुकती है। ठीक है, मेरी बात सुनो, मुझे लगता है वो यहाँ तुम्हारी वजह से आता है। सीन। फ्लैशबैक। दुकान में सुबह का समय। हेसू काम कर रही है। वो सिर्फ वीकडे की सुबह आता है, और सिर्फ तब जब तुम ड्यूटी पर होती हो। दोस्त उंगली उठाकर जोर देती है। फ्रेंड। और उसने आज तक मुझसे या दुकान के मालिक से एक शब्द भी नहीं बोला। हेसू मन में, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। फ्रेंड हैरान होकर, क्या? वो तो महीनों से रोज यहां से फूल खरीद रहा है। इतना हैंडसम आदमी तुमसे कैसे मिस हो गया? हेसू। सच में? हर रोज? हेसू सोचते हुए, अब याद आया, मैं हर सुबह किसी के लिए वही गुलदस्ता बनाती थी। हेसू की फ्रेंड मजाक में, मतलब तुम इतनी बिजी रहती हो कि किसी कस्टमर को याद ही नहीं रखती। हेसू की फ्रेंड हंसते हुए, अरे, इतने अच्छे दिखने वाले लड़कों को याद रखना तो नॉर्मल है। मैं आज भी मेट्रो में दिखे एक हैंडसम लड़के को याद करती हूँ, 10 साल बाद भी। हेसू की फ्रेंड सीरियस होकर, वैसे वो पूरी तरह तुम्हें पसंद करता है। हेसू टालते हुए, बकवास मत करो, चलो काम पर ध्यान दो। हेसू की फ्रेंड, मैं मजाक नहीं कर रही, वो पूरे टाइम सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। हेसू कड़वी मुस्कान, वो मुझसे कम से कम 10 साल छोटा है। ऐसी उम्र में कोई मुझ जैसी औरत को क्यों पसंद करेगा? हेसू की फ्रेंड जोश में, आजकल जवान लड़कों को बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद आती हैं। हेसू की फ्रेंड नरमी से, और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं कर सकता? तुम खूबसूरत हो हेसू। हेसू धीमे स्वर में, हाँ, शायद किसी और जिंदगी में। हेसू मन में, किसी ने पहले भी कहा था कि मैं सुंदर हूं, लेकिन वो बस दिलासा था। अजीब विडंबना थी, जिसने मेरी तारीफ की वो मेरी सहकर्मी थी, ना कि वो इंसान जिससे मेरी शादी हुई थी। घर, पति, तो वो कैसा है? पति दरवाजा बंद करते हुए, मैं आ गया। पति थका हुआ, बहुत थक गया हूं, कुछ पीने को है? चाय? हेसू, जौ की चाय है लेकिन गर्म है। पति, उसमें बर्फ डाल दो। वो हेसू को देखता है, बिना उसकी भावनाएं समझे, सिर्फ अपनी नज़र से। उसके लिए हेसू की थकान, उसकी खामोशी, सब बेकार था। पति चिड़चिड़ा, तुम हमेशा ऐसे ही पड़ी रहती हो, ना हंसी ना बात। हेसू धीरे से, मैं बस थकी हूं। पति गुस्से में, मैं भी काम करता हूं, खुद को कुर्बानी देने वाली मत बनो। उस रात भी हेसू अकेली थी, पति के पास होते हुए भी। सुबह 6 बजे। हेसू की दिनचर्या। हेसू का दिन ठीक 6 बजे शुरू होता है। दुकान 8 बजे खुलती है, फिर भी वो 2 घंटे पहले उठती है, मिंचौल के लिए नाश्ता बनाने के लिए। वो चुपचाप काम करती है ताकि उसे नींद से परेशान ना करे। हर दिन नया स्ट्यू, क्योंकि उसे बासी खाना पसंद नहीं। अक्सर खुद बिना खाए काम पर चली जाती है। दुकान, रोज गाय की वापसी। हेसू, स्वागत है, क्या आपको किसी खास फूल की तलाश है? रोज गाय, हाँ है। वो वही था, रोज गाय। हेसू, 10 गुलाब हमेशा की तरह? रोज गाय, हाँ। हेसू मन में, उसकी आवाज शांत, धीमी और शालीन। हेसू, ये आपकी रसीद है, कृपया थोड़ी देर बैठिए। क्या उसने सुना? कितना शर्मनाक, छोटा सा उपहार। हेसू, सर, आपका सैंडविच छूट गया। मुस्कुराकर, वो आपके लिए था,
एक छोटा सा गिफ्ट। हेसू घबरा कर, मैं ये नहीं ले सकती। रोज गाय, तो ये लीजिए, कॉफ़ी भी। एपिसोड 2 यही खत्म होता है। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।